वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम आपका ब्लू पेन ब्लू मार्कर में स्वागत करते हैं। हम फिर 11th क्लास का रेनबो पार्ट 1 लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। हम लोगों ने डॉली एट द डेंटिस्ट पूरा कर लिया था और अब हम करने वाले हैं द थ्री वोज, जिसको कि लिखा है मुल्क राज आनंद ने। तो चलिए हम फटाफट बिना टाइम को ख़राब किए इसको शुरू करते हैं। पहले हम लोग मुल्क राज आनंद के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग इस पूरे जो ड्रामा का एक पार्ट है उसको देखेंगे कि ये जो थ्री वोज हैं, तीन जो प्रतिज्ञा है या फिर तीन जो कस्में हैं, ये किस सिलसिले में मुल्क राज आनंद ने बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि मुल्क राज आनंद 1906 to 2004, ये जो मुल्क राज आनंद हैं 1906 में पैदा हुए थे और ये 2004 में इनका देहांत हो गया था। इंटरनेशनली नॉन नॉवलिस्ट एंड एन आर्ट क्रिटिक, और ये जो मुल्क राज आनंद हैं इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नॉवलिस्ट जाने जाते हैं, एक उपन्यासकार जाने जाते हैं, एन आर्ट क्रिटिक, और ये कला के एक आलोचक भी हैं, क्रिटिक्स भी हैं। बिगेन हिज करियर एज अ राइटर ऑफ फिक्शन इन साबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी। कहते हैं कि ये जो मुल्क राज आनंद साहब हैं, ये इनने अपने करियर की जो शुरुआत की थी। करियर देखिए, करियर माने होता है वो ज़िंदगी जिसमें इंसान कुछ कमा कर अपने ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करता है, अपने लिवलीहुड को चलाने की कोशिश करता है, वो उसका करियर है। अब करियर किसी में भी हो सकता है, वो टीचिंग में करियर हो सकता है, इंजीनियरिंग में बनाना करियर हो सकता है, या एग्रीकल्चर में अपना करियर लोग बनाते हैं। तो करियर माने ज़िंदगी, लेकिन वो ज़िंदगी जिससे वो अपना लिवलीहुड प्राप्त करता है, अपना जीविका प्राप्त करता है। तो उनने अपनी जीविका अपने जो उसका करियर है एज ए राइटर, एक लेखक के रूप में उनने शुरू किया। और किस चीज़ का लेखक? एक उपन्यास, फिक्शन माने होता है उपन्यास। अब आप कहेंगे सर फिक्शन और नॉवेल में फ़र्क क्या है? तो नॉवेल एक बड़ा सा एक उपन्यास होता है जिसमें एक बड़ी एक किताबें लिखी जाती है, लेकिन फिक्शन जो है उपन्यास का एक हिस्सा होता है, बट शॉर्ट स्टोरी टाइप का होता है, वो भी हम लोग उसको उपन्यास कह सकते हैं, एक छोटा उपन्यास। तो एक राइटर के रूप में, एक लेखक के रूप में, ये जो फिक्शन है उसके लेखक के रूप में वो अपना जो करियर है वो शुरू किए। कहाँ? साबरमती आश्रम में, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। वेयर ही ड्राफ्टेड हिज फर्स्ट नॉवेल, जहाँ उन्होंने अपना पहला नॉवेल क्या किया, ड्राफ्ट किया या फिर उन्होंने लिखा, द अनटचेबल। इस नॉवेल का नाम था द अनटचेबल, मतलब अछूत। ऑथर ऑफ मोर देन 40 बुक्स, ये मुल्क राज जो आनंद है ये 40 से ज़्यादा किताबों को लिख चुके थे या लिख चुके हैं। ही वॉज अल्टरनेटली इंगेज्ड इन टीचिंग, और फिर वो वैकल्पिक रूप से, वो लेखक तो थे ही और फिर वैकल्पिक रूप से, है ना, विकल्प के रूप में वो अल्टरनेटिवली का मतलब था वैकल्पिक रूप से, इंगेज्ड इन, वो लगे हुए थे, वो इंगेज थे, वो बिजी थे, किसमें? टीचिंग में बिजी थे, मतलब वो पढ़ाते भी थे। राइटिंग एंड जर्नलिज्म, राइटिंग में भी लिखते भी थे, एंड जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता में भी वो काम कर रहे थे। तीन चीज़ें एक साथ, टीचिंग, राइटिंग एंड जर्नलिज्म। आनंद इज़ नोन फॉर हिज इनोवेटिवनेस। मुल्क राज आनंद को जो जाना जाता था उनके इनोवेटिवनेस के कारण जाना जाता था, मतलब नवाचार, उसमें कुछ नए विचार, नई चीज़ें वो डालते थे, वो लिखते थे, इस चीज़ के बारे में उसको जाना जाता था। एंड ओरिजिनलिटी ऑफ अप्रोच टू द नॉवेल फॉर्म, वो नॉवेल जो एक रूप है, लिखने का जो एक रूप है, नॉवेल जो है, उपन्यास जो है, उसको लिखने में उनका जो अप्रोच था, उनकी जो पहुंच थी, किसती थी? बिल्कुल ओरिजिनलिटी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जो नॉवेल लिख रहे हैं काफ़ी ओरिजिनल होगा, क्या पता वो सही कहानी पर आधारित होगा। उसमें ओरिजिनलिटी पूरी तरह से कूट कर भरा हुआ था, और नवाचार मतलब उनके जो विचार थे, नए विचार वो क्या करते थे, उसमें डालते थे, इनोवेशन उसमें वो लाते थे। कौन? मुल्क राज आनंद। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड कुलीज, उनने जो अच्छे काम, उनके जो अच्छे काम हैं, इम्पॉर्टेंट जो उनने वो जो नॉवेल्स लिखे हैं या फिक्शंस लिखे हैं, उनमें से द कुलीज लिखे हैं, द अनटचेबल है, अछूत इसको हम कहते हैं, एंड 2 लीव्स ऑफ ए बड, एक कली का दो पत्ता, लीव्स है ना, द 3 वॉज, और 3
कस्में या 3 प्रतिज्ञाएं इज़ द फर्स्ट सीन ऑफ लिटिल प्ले ऑफ महात्मा गांधी। ये जो 3 वॉज हैं ये फर्स्ट सीन के बारे में जिक्र करता है, पहला सीन के बारे में। किसका? ऑफ लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के लिटिल छोटे छोटे ड्रामे है ना, विच इज़ अगेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज नॉवेल, जो कि फिर से उसके नॉवेल का पहला पार्ट है, पहला भाग है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, ये भी एक नॉवेल है, सो ही प्लेज हिज पार्ट, इसका पहला भाग भी वही है। आनंद है रिवील्स, जो मुल्कराज आनंद हैं यहाँ वो रिवील करते हैं, यहाँ वो क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं द महात्मा को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। सेंट पॉलिटिशियन, एक संत राजनीतिक है ना, एक राजनीति के माहिर हैं, संत हैं, एज एन इमीडिएट ह्यूमन बीइंग, और एक सबसे पहले तो वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक इंसान है, वो एक मनुष्य हैं। ऑफ द अर्थ विद हिज हेड रेज टू द स्काई, वो जो है धरती पर हैं, लेकिन उनका जो माथा है, उनका जो सिर है, गौरव से आसमान पर लहराता हुआ दिखता है। द एक्सर्प्ट ऑल्सो लेज एम्फेसिस on the importance of following a routine to ensure discipline in life, और कहता है कि ये जो टुकड़ा है, ये जो हिस्सा है, वो क्या कर रहा है? लेज एम्फेसिस, लेज माने डालना, रखना, एम्फेसिस माने जोर, तो जोर दे रहा है किस बात पे? ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग, क्या महत्व पे, किसकी महत्व पे? फॉलो करने का। क्या फॉलो करना? रूटीन फॉलो करने के महत्व पे, जो कि लाइफ को डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है। डिसिप्लिन इन लाइफ, जीवन में डिसिप्लिन, अनुशासन को क्या करता है? पक्का करता है। इस चीज़ को फॉलो करने से मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ए रूटीन टू इंश्योर डिसिप्लिन इन लाइफ, एक रूटीन को फॉलो करने में, अगर हम रूटीन को फॉलो करें तो किस तरह से हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हर चीज़ डिसिप्लिन, अनुशासन के तहत क्या होता है? पक्का होता चला जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये तो था मुल्कराज आनंद के बारे में। द सीन इज ए कॉर्नर ऑफ द वरांदा। अब शुरू होता है ड्रामा कि क्या क्या कौन चीज़ कहाँ पर है। द सीन इज ए कॉर्नर ऑफ द वरांदा ऑफ महात्मा गांधी कॉटेज इन साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। कहते कि ये जो दृश्य है, ये जो मंज़र है, ये जो नज़ारा है, एक कॉर्नर का है, एक कोने का है। किस कोने का है? एक वरांदा के कोने का है ऑफ महात्मा गांधी कॉटेज। ये महात्मा गांधी की जो कुटिया है उसके किनारे का, उसके वरांदे के किनारे का क्या है? दृश्य है। इन साबरमती आश्रम, कहाँ? साबरमती आश्रम का कहाँ है वो? अहमदाबाद में। एट बोथ एंड्स ऑफ द वरांदा, कहते हैं वरांदा की दोनों ओर, दोनों छोर पर, बोथ एंड्स दोनों छोर पर, आर स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स हैं दोनों छोर पर, हुज डोर्स आर ओपन, जिनके जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, ओपन हैं। इन अ बिग रूम बिहाइंड द वरांदा, अब वरांदा के पीछे एक बड़ा रूम है। अ वाइट वुमन कैन बी सीन टाइपिंग, एक अंग्रेज़ वुमन को, एक वाइट वुमन को देखा जा सकता है टाइपिंग करते हुए, वो टाइपिंग कर रही है। वाइल एन इनमेट, जबकि एक इनमेट उसी आश्रम का रहने वाला, इज़ राइटिंग ऑन ए लेजर, एक रजिस्टर पर, एक लेजर पर क्या करता है? कुछ लिख रहा होता है। लेजर माने रजिस्टर। अ फीमेल इज सीन स्पिनिंग बाय द डोर ऑफ द कॉटेज, कहते कि फीमेल है, एक महिला है जिसको देखा जा सकता है स्पिनिंग बाय द डोर, वो कहते हैं कि दरवाजे के नज़दीक, बाय द डोर का मतलब होता है दरवाजे के निकट, नज़दीक। स्पिनिंग, काटते हुए, स्पिन माने काटना, सूत काटना, है ना। ऑफ द कॉटेज इन द रूम ऑन द राइट साइड, और राइट साइड में जो रूम था उसके बगल में क्या करते थे वो जो महिला थी वो क्या कर रही थी? सूत काट रही थी। फर्दर अवे, उससे थोड़ा सा आगे, इन द वरांदा ऑन द राइट में जो वरांदा था उसमें आर 2 सेक्रेटरीज करेक्टिंग प्रूफ्स, 2 सेक्रेटरीज थे जो क्या कर रहे थे? प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, करेक्ट कर रहे थे, जो कुछ लिखा हुआ था उसको ढूंढ रहे थे कि उसमें गलतियाँ कहाँ पर है। द सेज इज सीन रिक्लाइनिंग बैक ऑन ए वुडन प्लांक बैक रेस्ट चेयर,
कहता है कि जो सेज हैं, जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, उसको देखा जा सकता है रिक्लाइनिंग बैक, रिक्लाइनिंग में झुक करके पीछे इस तरह से, रिक्लाइनिंग बैक ऑन ए वुडन प्लैंक, एक लकड़ी के तख्ते पर, प्लैंक माने होता है तख्ता, उस तख्ते बैकरेस्ट चेयर, और वो जो चेयर होता है पीछे उसको जो ऐसे करके आराम करते हैं, उस चेयर पर वो रिक्लाइनिंग कर रहे हैं, वो झुके हुए कौन? महात्मा। वाइल अ स्मॉल डेमियर वुमन, कहते हैं कि जबकि एक छोटा सा डेमियर वुमन, वुमन माने महिला, औरत, डेमियर का मतलब होता है इसको हम लोग कहेंगे डिमियर, DEMUR, डिमियर, सोबर कहेंगे, मॉडेस्ट, इज्जत वाली, है ना। तो उस तरह की एक महिला थी जो वहाँ पर मौजूद थी, जिसका नाम था कस्तूरबा गांधी, हिज वाइफ। वो महात्मा की कौन थी? वाइफ थी, उनकी बीवी थी, उनकी पत्नी थी। इन वाइट होमस्पन साड़ी, वो एक सफ़ेद साड़ी में, जो कि घर में ही बुना गया था। होमस्पन, होम माने घर, स्पिन माने बुनना, मतलब काट करके बुना गया था घर में ही। क्योंकि आपको पता है ना, गांधी जी चरखा चलाकर अपने जो उसका कपड़ा है वगैरह है, धोती है, वो खुद क्या करते थे, वो खुद ही अपना कपड़ा खुद से बुनते थे। तो इसी तरह से उसकी बीवी ने भी वैसी ही साड़ी पहनी हुई थी। इज़ प्लास्टरिंग हिज बेली विद थिन मड, वो क्या कर रहे हैं, वो चूँकि जो महात्मा है वो झुके हुए हैं इस पर, है ना, कुर्सी पर, और उनकी जो पत्नी है उनको प्लास्टर कर रही है उसकी बेली में, उसके पेट में किसी से मड, कीचड़ से उसके बेडी में लेपा लगा रही है ना, ठीक है। द टेबल ऑन द लेफ्ट ऑफ महात्मा, कहते कि एक टेबल है जो महात्मा के लेफ्ट साइड में है, उस टेबल पर क्या होता है, बुक्स हैं और पेपर्स हैं। का क्या है वहाँ? बुक्स हैं और पेपर्स हैं। स्टैक्ड ऑन इट, स्टैक्ड में ठोसा हुआ है, पाइल किया हुआ है, जमा किया हुआ है उस टेबल पर। द वन ऑन द राइट हैज़ पेंसिल्स, और एक टेबल और भी है जो राइट साइड में है, और उसमें पेंसिल्स हैं, पेन्स हैं, इंक पॉट्स हैं, मतलब इंक के दवात हैं, इंक के पॉट्स हैं। अ वाइट पिक्चर कवर्ड, और बगल में ही एक सफ़ेद सा घड़ा है, पानी का घड़ा है, जो कवर किया हुआ है, ढका हुआ है विद वेट क्लॉथ, एक गीले कपड़े से क्या हुआ है, वो जो घड़ा है वो ढका हुआ है। विथ 3 ब्रास कप्स बाय इट, और वहाँ 3 पीतल के छोटे छोटे कप्स भी रखे हुए हैं। तो यह है पूरा हुलिया, पूरा दृश्य इस ड्रामे का, जो कि महात्मा गांधी का जो कॉटेज है ना, वो जो आश्रम है वहाँ पर का ये पूरा दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। ऑन द राइट इज़ ए बर्ली ब्राउन मैन, और कहते राइट साइड में एक बर्ली ब्राउन मैन, एक आदमी है, ब्राउन आदमी है, भूरे टाइप का, मतलब बर्ली है, बर्ली माने हट्टा कट्टा एक आदमी है। महात्मा गांधी सेक्रेटरी, वो महात्मा गांधी का सेक्रेटरी है, जिसका नाम है महादेव देसाई। उसका नाम क्या है? महादेव देसाई। विद पेन एंड पेपर, उसके साथ पेन है और पेपर है। रेडी टू टेक डाउन, एकदम तैयार है वो टेक डाउन करने के लिए, लिखने के लिए, लेने के लिए। व्हाटएवर, जो कुछ भी, द मैटर में, द मास्टर में से, जो कुछ भी उसका मास्टर, जो महात्मा गांधी जो कुछ कहेंगे वो उसको नोट डाउन करने के लिए, उसको लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। कृष्णचंद्र आज़ाद इंटर्स, तभी क्या होता है, कृष्णचंद्र जो आज़ाद है वो एंटर करता है, वो वहाँ दाखिल होता है, वो वहाँ प्रवेश करता है। द महात्मा पॉइंट्स विद हिज हैंड टू अ मैट, जो महात्मा गांधी हैं वो अपने हाथ से उसको इशारा करते हैं, है ना, अपने हाथ से उसको इशारा करते हैं। टू ए मैट, एक चटाई की तरफ उसको इशारा करते हैं, है ना। द विजिटर सिट्स डाउन अक्रॉस लेग्ड, वो जो विजिटर है, मतलब कृष्णचंद्र आज़ाद जो हैं, जो उसको मिलने आए हैं, वो क्रॉस लेग आलती पालती मारकर, क्रॉस लेग का मतलब होता है आलती पालती मारकर वो बैठ जाता है। समवॉट अनईजी, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। टू फोल्ड इज़ हार्ड कोडुडोय ट्राउज़र इनटू द लॉकर सीट, कहता है कि वो जो कपड़ा पहना हुआ
वो जो कृष्णचंद्र आज़ाद हैं वो जो कपड़ा पहना होता है वो कॉर्डरी ट्राउज़र होता है, मतलब फैब्रिक का काफ़ी मोटा सा ट्राउज़र होता है जो आलती पालती मारकर जो वो बैठ जाता है, उसको बैठने में बड़ी मुश्किल होती है उस लोटस सीट में जहाँ उसको बैठने के लिए उस चटाई पर बोला जाता है। महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी टू कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी अपनी पत्नी से कहती हैं, अच्छा कस्तूरबा गांधी स्मूदन्स देन महात्मा गांधी इज़ बेली विद अ वेट टॉवल। तो कस्तूरबा गांधी क्या करती हैं, स्मूदन्स फैलाती हैं, स्मूदन करती हैं, फैलाती हैं। तब महात्माज बेली, महात्मा गांधी के पेट को क्या करती हैं, इस तरह से विद अ वेट टॉवल, एक भीगे टॉवल से, एक भीगे तौलिए से उसको क्या करती है, पोंछती है। पैट्स द स्टोमक विद लाइट स्लैप्स, छोटे छोटे स्लैप्स, थप्पड़ ऐसे ऐसे करके स्लैप्स करके वो क्या करती है, उसके पेट को क्या करती है, थपथपाती है। कौन, उसकी बीवी कस्तूरबा गांधी। असेंबल्स द मड, वो उस कीचड़ को क्या करती है, जमा करती है, असेंबल करती है। मड पैक मटेरियल, जो उनने मड पैक का जो एक मटेरियल उसके बेली पर, उसके पेट पर लगाया था, अपने पति के बेली पर जो लगाया था उनने, वो जो मड का पैक था उस पैक को वो जमा करती है। और ये मिटा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हिज बॉडी अप एंड विड्रॉज, वो उसकी बॉडी को साफ़ करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। कौन, कस्तूरबा गांधी। कृष्णचंद्र आज़ाद ऑकवर्डली जॉइंस हैंड टू कस्तूरबा, वो जो कृष्णचंद्र आज़ाद हैं ऑकवर्डली, अजीब तरीके से वो जॉइन हैंड्स है ना, टू कस्तूरबा के पास वो इस तरह से जॉइन हैंड करती है, मतलब उसको नमस्कार वगैरह बोलती है। हु मूव्स द लीवर ऑफ द बेड चेयर, एक बेड चेयर होता है, एक ऐसा चेयर होता है जिसमें चेयर भी होता है और उसमें हम सो भी सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेड चेयर। उसका जो लीवर है, उसका जो डंडा है, उसको वो हिलाने में, उसको सरकाने में लगी हुई होती है। कौन, कस्तूरबा गांधी। लिफ्टिंग द बैग एंड देन वॉक्स अवे, वो लिफ्टिंग द बैग, उसने वो जो उसका कुर्सी था उसके बैग को वो लिफ्ट कर देती है, उठा देती है और फिर वो चली जाती है, वॉक्स अवे। अबैस्ड द विजिटर लिफ्ट्स हिज जॉइंट हैंड्स टू महात्मा, अबैस्ड, एम्बैरेस हो जाता है वो, मतलब बिल्कुल उसको परी अनकंफर्टेबल फील करता है। कौन, कृष्णचंद्र आज़ाद। द विजिटर लिफ्ट हिज जॉइन हैंड्स टू द महात्मा, फिर वो अपना ऐसे हाथ करके जोड़ करके महात्मा गांधी की तरफ वो क्या होते हैं, रूबरू होते हैं। हु रेज्ड हिज हैंड इन ब्लेसिंग, महात्मा गांधी अपना हाथ उठाते हैं वरदान देने के लिए। ओके, इवन एज ही एडजस्ट द कॉटन क्वेश्चन अंडर हिज नेक, जबकि इवन तब भी वो हाथ उठाते हैं जब महात्मा गांधी अपने गर्दन के पीछे वो जो इसका कॉटन का जो सूती कपड़े का जो गद्दा होता है, कशन होता है, अपने उसके नेक के पीछे जो लगाते हैं, एंड सिट्स बैक, और वो फिर उसमें वो बैठ जाते हैं। कौन, महात्मा गांधी। इन ए क्राउचिंग पोजीशन, झुके हुए पोजीशन में वो वहाँ बैठ जाते हैं। कौन, महात्मा गांधी। द महात्मा लिफ्ट्स हिज आईज, फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपने आँखों को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं टू द अपर पार्ट ऑफ हिज बाईफोकल ग्लास, वो जो उनका गोल गोल सा ग्लास होता है बाईफोकल, उसके ऊपर से अपना आँख ऐसे करके क्या करते हैं, उठाते हैं। एंड लुक्स क्विजिकली एट द विजिटर, और काफ़ी अनोखे अंदाज में, क्विजिकली का मतलब होता है अनोखे अंदाज में, फिर वो क्या करते हैं, उस विजिटर को, कौन है वो विजिटर, कृष्णचंद्र आज़ाद, उसकी तरफ वो देखते हैं। मतलब जिस तरह से चश्मा नीचे आँख ऊपर इस तरह करके देखते हैं, वो उसको ऑकवर्डली काफ़ी अनोखे अंदाज में क्या करते हैं, उसको देखते हैं। द ग्लांस कन्फ्यूजेस द गेस्ट, इस तरह का देखना, गांधी जी का इस तरह से देखना, वो जो विजिटर हैं उसको काफ़ी क्या करता है, वो काफ़ी परेशान कर देता है, कंफ्यूज कर देता है फ्रॉम द स्टेयर गेज ऑफ द महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी का भी टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखते हैं। इससे जो विजिटर हैं, जो कृष्णचंद्र आज़ाद हैं, वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब शुरू होती है पूरी की पूरी बात। गांधी जी कहते हैं, डोंट यू फील हॉट इन द कॉर्डरी यूनिट, कहता कृष्णचंद्र आज़ाद से कह रहे हैं, विजिटर से, कि क्या तुमको गर्मी महसूस नहीं हो रही, तुमको गरम नहीं लग रहा इस कॉर्डरॉय सूट में, ये जो मोटा सा तुमने सूट पहन रखा है, इसमें तुमको गर्मी नहीं लग रही।
केसी आज़ाद कहते हैं द ओनली सूट आई हैव, कहते हैं यही 2 सूट है मेरे पास कोई दूसरा सूट नहीं है। आई केम फ्रॉम लंदन यस्टरडे, मैं कल ही लंदन से वापस आया हूँ। गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी इवन द इंग्लिश चेंज इनटू अल्पाका और कॉटन क्लोथ्स व्हेन दे लैंड इन बॉम्बे, कहते इवन द इंग्लिश मैन, कहते कि अंग्रेज़ भी जब इंग्लैंड से आते हैं ना, वो भी जो है ना चेंज इनटू अल्पाका, वो अल्पाका एक तरह का शिप जैसा भेड़ जैसा एक एनिमल होता है, उसके ऊन से जो बनता है ना, जो कपड़ा बनता है उसको हम अल्पाका कहते हैं। तो अंग्रेज़ लोग भी जब भारत आते हैं तो बॉम्बे में सबसे पहले वो लोग अपना ड्रेस चेंज करते हैं और फिर अल्पाका या कॉटन का क्लोथ वो पहन लेते हैं। व्हेन दे लैंड इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में लैंड करते हैं, उतरते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं। केसी चंद, अब वो केसी आज़ाद बोलते हैं दे कैन अफोर्ड टू गो टू आर्मी एंड नेवी स्टोर्स, चूँकि वो लोग अफोर्ड करते हैं इस चीज़ को, उसके पास इतना पैसा होता है कि वो लोग आर्मी या नेवी की दुकानों में जाते हैं और अपने लिए उस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो ख़रीद लेते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज़ कर देंगे। अब ये कह रहा है, गांधी जी कह रहे हैं एनी हाउ, चलो किसी भी तरह, वाई डू यू वांट टू लुक लाइक ए मंकी, कहते फिर तुम चलो जो भी हो, तो तुम एक बंदर की तरह किस तरह दिखना चाहते हो, एक बंदर जैसा दिखना तुमको पसंद है क्या? केसी आज़ाद करें आफ्टर ए स्टडीड पॉज टू कंट्रोल हिमसेल्फ, थोड़ा सा वो क्या करते हैं, पॉज करते हैं, रुकते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं कि गांधी जी क्या कह रहे हैं, और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। महात्मा, अब वो केसी आज़ाद कहते हैं महात्मा गांधी को कहते हैं महात्मा, यू ऑल्सो लुक्ड लाइक ए मंकी व्हेन यू पुट ऑन ए फ्रॉक कोट, कहते आप भी तो बंदर जैसे लगते हैं जब अपना फ्रॉक कोट पहनते हैं, आप भी तो बंदरे जैसे लगते हैं, है ना? ठीक है, कौन कह रहे हैं ये कह रहे हैं कृष्णचंद्र आज़ाद। किससे कह रहे हैं? गांधी जी से कह रहे हैं। यू ऑल्सो लुक लाइक ए मंकी व्हेन यू पुट ऑन मैंने पहनना होता है, पुट ऑन अ फ्रॉक कोट, पिन स्ट्राइप ट्राउजर्स एंड टॉप हैट, जब आप पिन स्ट्राइप ट्राउज़र पहनते हैं, ढीला ढाला सा पैजामा सा ढक करता है, एंड टॉप हैट, एक ऊपर एक हैट पहन लेते हैं, बिल्कुल बंदर दिखते हैं आप भी। इन लंदन, यहाँ तो आपने कभी पहना नहीं, लेकिन आपने लंदन में पहना था तो आप भी तो बंदर दिख रहे थे। चलिए फिर गांधी जी कहते हैं, गांधी जी स्माइलिंग, गांधी जी क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर कहता है आई डोंट लुक लाइक ए मंकी नाउ, लेकिन तब मैं लगता था ना, लेकिन अब तो मैं नहीं पहनता, तो अब तो मैं मंकी नहीं लगता ना। आई रियलाइज्ड व्हेन आई केम बैक होम, इस बात को मैंने महसूस किया, मैंने रियलाइज़ किया जब मैं घर वापस आया, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। दैट आवर फॉरेन क्लोथ्स रिमूव अस फ्रॉम द पीपल, कहता है कि दैट आवर फॉरेन क्लोथ्स, कहता है कि हमारे जो फॉरेन क्लोथ्स हैं, हमारे जो विदेशी कपड़े हैं, रिमूव अस फ्रॉम द पीपल, कहता है कि हमारे जो लोग हैं ना, हमसे वो अलग कर देते हैं, हमसे वो रिमूव कर देते हैं, हमसे उसको हटा देते हैं। मतलब हम उन कपड़ों को पहनते हैं तो हमें ऐसा फील नहीं होता है कि हम अपने देश में हैं, हम अपने लोगों के बीच में हैं, इसलिए हमने ऐसे कपड़ों को पहनना छोड़ दिया है। ऑल्सो यू कांट सिट क्रॉस लेग्ड, और यही नहीं, ऐसे कपड़े पहनकर, मोटे मोटे कपड़े, वो जो विदेशी कपड़े पहनते हैं, तुम आलती पालती मार कर तुम नहीं बैठ सकते क्रॉस लेग होकर इन ट्राउजर्स। ऑल्सो यू कांट सिट क्रॉस लेग्ड इन ट्राउजर्स, गो एंड चेंज इनटू कुर्ता पाजामा, जाओ इन ड्रेसेस को बदलो। महात्मा गांधी कह रहे हैं किससे? केसी आज़ाद से कह रहे हैं कि जाओ इन ड्रेसेस को बदलो, कुर्ता पाजामा पहनो। महादेव लेंड हिम अ पेयर, फिर वो अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि महादेव जाओ इनको एक जोड़ा कुर्ता पाजामा का दे दो। तो चलिए दोस्तों, ये काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, हम इसको यहीं क्लोज़ करते हैं, बाकी अगला हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।